क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब दुनिया चुप होती है तो कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी होती है। हम सभी के मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता है, क्या भगवान वाकई हमारी सुनते हैं? कहते हैं, अगर भगवान में दृढ़ विश्वास हो और मन में किसी तरह का कोई खोट ना हो तो उस सज्जन का कभी बुरा हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं भगवान कमजोर और असहाय लोगों की नहीं सुनते। मुझे लगता है उनकी भक्ति में ही कहीं ना कहीं कोई कमी हो सकती है। उनकी भक्ति में ही स्वार्थ युक्त प्रेम होगा, इसलिए भगवान नहीं सुनते होंगे। जिसका भगवान से निस्वार्थ प्रेम होता है और अटूट विश्वास होता है, भगवान उनकी सुनते जरूर हैं, उनकी मदद भी करते हैं, पर भगवान पर विश्वास पक्का होना चाहिए। आज की यह कथा उस भरोसे की गहराई का प्रतीक है जो हर मुश्किल में हमें संभालता है। आज की यह सच्ची कहानी अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आपको भगवान पर विश्वास करने के लिए विवश होना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की इस ज्ञानवर्धक कथा में। कथा को आरंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा बीच में छोड़ने हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो सकते हैं। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अटूट आस्था से भगवान पर भरोसा बनाए रखा और भगवान ने उसकी विश्वास की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से भगवान को पुकारा जाए तो वो जरूर सुनते हैं, और जब विश्वास सच्चा होता है तो भगवान भी अपनी मूक उपस्थिति का एहसास दिला ही देते हैं। यह सच्ची घटना राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पुष्कर की है। पुष्कर की गलियों में एक संत निवास करते थे, जिन्हें सभी लोग प्यार से बाबूजी कहकर पुकारते थे। बाबूजी का असली नाम जानने का किसी को नहीं कभी शौक रहा और न ही जरूरत। यह संत पहले एक जिला न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन थे, लेकिन जीवन की एक अनोखी घटना ने उन्हें दुनियावी बंधनों को त्याग कर भगवान की शरण में ला खड़ा किया। एक बार किसी ने एक बुजुर्ग संत से पूछा, महाराज, लोग इस संत को बाबूजी क्यों कहते हैं? उस संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये संत बनने से पहले न्यायाधीश हुआ करते थे। लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करने में माहिर थे। उन्होंने अपने फैसलों से कई निर्दोषों को न्याय दिया और पापियों को दंडित किया। लेकिन एक बार उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। संत ने उस घटना का जिक्र करते हुए कहा, बेटी, करीब 25 साल पहले की बात है। ये न्यायाधीश एक जिले में तैनात थे, जहां एक गांव में रघुनाथ नाम का साधारण और सच्चा भक्त रहता था। रघुनाथ की आस्था भगवान पुष्करनाथ में अटूट थी। हर छोटे बड़े काम में उनका भरोसा बस भगवान पुष्करनाथ पर होता था। चाहे जैसी भी कठिनाई हो, रघुनाथ के मुख से एक ही वाक्य निकलता, भगवान जाने, मैं कुछ नहीं जानता। रघुनाथ को सभी भोला बाबू कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह सभी चिंताओं से परे रहते थे और हर छोटी बड़ी बात को भगवान पुष्करनाथ पर छोड़ देते थे। उनके हृदय में इतनी भक्ति थी कि लोग उन्हें किसी भी समस्या का समाधान पूछते और भोला बाबू सिर्फ यही कहते, भगवान जाने, जो भी होगा वो भगवान की इच्छा से ही होगा। उनके जीवन की हर चुनौती, हर सफलता, सब कुछ भगवान के हवाले था। उनके इस विश्वास ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया था। रघुनाथ के परिवार में उनकी पत्नी और एक प्यारी सी बेटी और 2 बेटे थे। धीरे धीरे समय बीता और रघुनाथ की बेटी अब युवा हो गई थी और वो बहुत सुंदर और सुशील थी। एक दिन रघुनाथ की पत्नी ने उनसे चिंता भरे स्वर में कहा, स्वामी, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, हमें उसके लिए एक अच्छा घरवर देखना चाहिए, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति देखो, हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। इतने पैसों से भला शादी कैसे होगी? रघुनाथ मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय, तुम क्यों चिंतित होती हो? भगवान पुष्करनाथ सब देख रहे हैं। जिस दिन उनकी इच्छा होगी सब खुद ब खुद हो जाएगा। पत्नी की चिंता कम नहीं हुई। वह बोली, ऐसे कैसे? बिना पैसों के कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं होगा। रघुनाथ ने फिर अपने अनोखे अंदाज में जवाब दिया, भगवान पुष्करनाथ हमारे साथ हैं, तुम देखना, समय आने पर सब अच्छा ही होगा। इतना कहकर रघुनाथ जी भगवान पुष्करनाथ के मंदिर को चले गए। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर मिल गया। विवाह की तारीख भी तय हो गई, लेकिन जब शादी में 10 दिन बचे थे
तो उनकी पत्नी ने एक बार फिर चिंता से कहा, भोला, अब तो बिटिया की शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। हमें अपनी इज्जत का भी ध्यान रखना है। आप किसी से उधार लेकर इसका प्रबंध कर लीजिए। पत्नी की बात सुनकर रघुनाथ जी ने अपने गांव के प्रतिष्ठित साहूकार हरिप्रसाद जी से उधार लेने का मन बना लिया। उन्होंने सोचा कि शादी के बाद मेहनत करके कर्ज चुका देंगे। साहूकार के घर पहुंचकर उन्होंने आदर से प्रणाम किया और अपनी जरूरत बताई। बड़ी सादगी से बोले, हरिप्रसाद जी, मेरी बिटिया का ब्याह है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, सूद सहित समय पर लौटा दूंगा। साहूकार ने रघुनाथ जी की सरलता और विनम्रता को देखते हुए तुरंत उनकी जरूरत पूरी कर दी। उन्होंने रघुनाथ जी को जितनी रकम चाहिए थी वह दे दी और अपने बही खाते में उधार की राशि और तारीख भी दर्ज कर ली। रघुनाथ जी भगवान पुष्करनाथ पर भरोसे के साथ पैसे लेकर घर लौटे और अपनी पत्नी के हाथों में वह रकम सौंप दी। पत्नी के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अंततः विवाह का दिन भी आ गया। रघुनाथ जी ने पूरी श्रद्धा और धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह संपन्न किया। बारात का स्वागत शानदार तरीके से किया गया और उन्होंने बेटी को ससुराल विदा करते समय आवश्यक दहेज भी दिया। उनके मन में भगवान पुष्करनाथ के प्रति आभार का भाव था, जिसने उनकी हर कठिनाई में साथ दिया। विवाह के बाद जब सब कुछ सामान्य हुआ तो रघुनाथ जी ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। उन्होंने समझाते हुए कहा, बेटों, भगवान पुष्करनाथ की कृपा से तुम्हारी बहन का विवाह अच्छे से संपन्न हो गया, लेकिन हमारे ऊपर अब साहूकार का कर्ज है जिसे हमें जल्द चुकाना होगा, नहीं तो ब्याज बढ़ता ही जाएगा। उनके बड़े बेटे, जो बेहद जिम्मेदार और आज्ञाकारी थे, ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, हम दोनों भाई अब बड़े हो गए हैं। हम शहर जाएंगे, मेहनत करेंगे और साहूकार का कर्ज जल्द से जल्द चुका देंगे। बेटों की बात सुनकर रघुनाथ जी का हृदय गर्व और संतोष से भर उठा। उन्होंने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया और भगवान पुष्करनाथ के मंदिर की ओर चले गए, जहां वे रोज की तरह सेवा में मग्न हो गए। दोनों बेटों ने शहर जाकर खूब मेहनत की। 6 महीने के भीतर उन्होंने पर्याप्त धन कमा लिया था और अपने पिता की उम्मीदों पर खरे उतरे। एक दिन वे दोनों घर लौट आए और अपने पिता को बुलाकर बोले, पिताजी, यह लीजिए पैसे। अब आप साहूकार का उधार चुका सकते हैं। हमने मेहनत से जो कमाया है उससे अब परिवार पर कोई बोझ नहीं रहेगा। रघुनाथ जी ने अपने बेटों के त्याग और मेहनत को देखकर उन्हें गर्व से गले लगा लिया। उनका विश्वास और आस्था एक बार फिर पुष्करनाथ पर मजबूत हो गए थे, जिन्होंने हर कदम पर उनकी सहायता की थी। रघुनाथ जी ने अपने बेटों से पैसे लेकर साहूकार हरिप्रसाद के घर की ओर चल दिए। रास्ते में भगवान पुष्करनाथ का मंदिर पड़ा तो रघुनाथ जी वहां रुके, पुष्करनाथ को नमन किया और फिर साहूकार के घर की ओर बढ़े। साहूकार के घर पहुंचकर उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया। हरिप्रसाद ने उत्सुकता से पूछा, कहिए भोला जी, क्या कोई और मदद चाहिए? रघुनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई साहब, इस बार और पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तो वह उधार लौटाने आया हूं जो बेटी के विवाह के लिए लिया था। साहूकार ने बही खाता निकाला और हिसाब किताब देखते हुए कहा, आपका मूल और ब्याज मिलाकर कुल इतनी राशि बनती है। रघुनाथ जी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर पूरी रकम साहूकार को दे दी। संतोषपूर्ण मुस्कान के साथ साहूकार ने अपनी बही खाते में उधार चुकता कर दिया। फिर उसने एक पर्ची लिखी जिस पर लिखा कि आज रघुनाथ जी ने मुझसे उधार लिया पूरा धन ब्याज सहित चुका दिया है और अब कोई बकाया नहीं है। पर्ची को रघुनाथ जी की ओर बढ़ाते हुए साहूकार ने कहा, यह पर्ची अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। रघुनाथ जी सीधे सादे इंसान थे और पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन साहूकार पर पूरी आस्था थी। उन्होंने पर्ची को अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया और कहा, भैया, अब मुझे इजाजत दो। भगवान पुष्करनाथ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। साहूकार ने सिर हिलाते हुए उन्हें विदा दी। रघुनाथ जी ने पर्ची को मंदिर में भगवान पुष्करनाथ के चरणों में रख दिया और अपनी सेवा में लग गए। कुछ महीने बीत गए और एक दिन साहूकार हरिप्रसाद के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, रघुनाथ अनपढ़ है
पर्ची को समझ नहीं सकता। क्यों ना इसका फायदा उठाकर उससे दोबारा पैसे वसूल कर लूं। इसी विचार के साथ साहूकार ने अपने एक आदमी को रघुनाथ जी के घर भेजा और संदेश दिया कि उधार की रकम अब तक नहीं लौटाई गई है और ब्याज बढ़ता जा रहा है। जब साहूकार का आदमी रघुनाथ जी के घर पहुंचा और उनका संदेश दिया तो उनके बेटों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमने जो पैसे आपको दिए थे, क्या वे आपने साहूकार को नहीं लौटाए? रघुनाथ जी ने कहा, बेटा, मैं तो उसी दिन सब चुकता कर आया था। साहूकार ने मुझे पर्ची भी दी थी। उनके बेटों ने सोचा कि शायद किसी भ्रम के कारण यह हुआ होगा। उन्होंने कहा, पिताजी, आप साहूकार के पास फिर से जाकर बात कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि आपने पहले ही पैसे चुका दिए हैं। रघुनाथ जी एक बार फिर साहूकार के पास पहुंचे और विनम्रता से कहा, महाजन, मैंने तो तुम्हारे पाई पाई का हिसाब उसी दिन चुका दिया था, फिर तुमने मेरे घर आदमी क्यों भेजा? लालच से अंधे साहूकार ने उन्हें कठोरता से जवाब दिया, क्यों भाई, अभी आपने मुझे पैसे कहाँ दिए हैं? मेरी कोई बकाया रकम चुकाई ही नहीं गई है। रघुनाथ जी ने चौंकते हुए कहा, अरे भैया, याद करो, मैंने पूरे पैसे चुकाए थे और तुमने मुझे पर्ची भी दी थी। हरिप्रसाद ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, लगता है आपकी उम्र हो गई है, इसीलिए भूलने लगे हो। आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और समझ रहे हो कि मुझे दिए हैं। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। अगर 2 दिन के अंदर मेरा उधार नहीं लौट आया तो मैं अदालत में केस कर दूंगा। रघुनाथ जी ने साहूकार के मन का पाप समझ लिया। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, भैया, तुम्हें जो करना है वह करो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा उधार चुका दिया है और अब 1 पैसा भी और नहीं दूंगा। इतना कहकर रघुनाथ जी वहां से निकल गए। अगले दिन रघुनाथ जी मंदिर में बैठकर भगवान पुष्करनाथ का भजन कर रहे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि साहूकार हरिप्रसाद ने कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। कोर्ट से एक समन आया जिसमें लिखा था कि उन्हें एक निश्चित तारीख को कोर्ट में हाजिर होना होगा और बताना होगा कि क्यों उन्होंने साहूकार का उधार नहीं लौटाया। जब तारीख का दिन आया, रघुनाथ जी और साहूकार दोनों कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में न्यायाधीश की पुकार हुई, रघुनाथ जी हाजिर हों। रघुनाथ जी कटघरे में खड़े हुए और जज ने पूछा, रघुनाथ, तुमने साहूकार का उधार क्यों नहीं चुकाया? रघुनाथ जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जज साहब, मैंने तो इनकी 1-1 पाई चुका दी थी। पता नहीं क्यों ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। जज ने गंभीरता से पूछा, जब तुमने साहूकार को पैसे लौटाए थे तो क्या उस समय कोई सबूत लिया था? रघुनाथ जी ने सहमते हुए कहा, हां साहब, साहूकार ने मुझे एक पर्ची दी थी जिसे मैंने भगवान जी के चरणों में रख दिया था। जज ने पर्ची दिखाने के लिए कहा और रघुनाथ जी ने झिझकते हुए अपनी जेब से वह पर्ची निकाली और जज को सौंप दी। जज ने पर्ची देखी, लेकिन उसमें कुछ अस्पष्ट लकीरें थीं, जिससे यह साबित नहीं हो रहा था कि रघुनाथ जी ने साहूकार का उधार चुका दिया है। जज ने गंभीरता से कहा, इस पर्ची में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो साबित करे कि तुमने उधार चुकता कर दिया। रघुनाथ जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने रूंधे स्वर में कहा, जज साहब, मुझे जो पर्ची साहूकार ने दी वह यही है। मुझसे ज्यादा कुछ नहीं आता। मुझे बस इतना पता है कि मैंने सब चुका दिया है। जज ने फिर पूछा, जब तुमने पैसे लौटाए थे तो क्या उस वक्त वहां कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद था? रघुनाथ जी ने पूरी श्रद्धा के साथ जवाब दिया, जी हां, वहां पुष्करनाथ जी मौजूद थे। उन्होंने खुद देखा था। रघुनाथ का मानना था कि भगवान पुष्करनाथ जी तो सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, लेकिन जज ने सोचा कि पुष्करनाथ शायद कोई व्यक्ति होंगे जो उस वक्त वहां मौजूद रहे होंगे। इसलिए उन्होंने पुष्करनाथ को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने कोर्ट से पुष्करनाथ के नाम वारंट जारी किया और सिपाही से कहा, यह वारंट लेकर रघुनाथ जी के गांव जाओ और उस पुष्करनाथ को कोर्ट में पेश होने के लिए बुला लाओ। जज साहब को यह नहीं पता था कि रघुनाथ जी जिस पुष्करनाथ की बात कर रहे हैं वह स्वयं भगवान है, न कि कोई साधारण व्यक्ति। सिपाही वारंट लेकर रघुनाथ जी के गांव पहुंचा और पूरे गांव में पुष्करनाथ नाम के व्यक्ति को ढूंढने लगा,
लेकिन उसको पुष्कर नाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला। दोपहर तक भटकते भटकते सिपाही गांव के बाहर पहुंचा, जहां उसे एक बच्चा खेलता दिखाई दिया। सिपाही ने दिमाग लगाया और सोचा, हो सकता है गांव वाले पुलिस के डर से पुष्कर नाथ का पता न बता रहे हो। मैं इस बच्चे से पूछता हूं, अगर कोई पुष्कर नाथ नाम का व्यक्ति इस गांव में रहता होगा तो यह बच्चा जरूर बता देगा। तब सिपाही ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, क्या तुम पुष्कर नाथ का घर जानते हो? बच्चे ने गांव के बाहर बने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो जो मंदिर है ना, वहीं पुष्कर नाथ जी रहते हैं। सिपाही मन ही मन सोचने लगा, मैं सही सोच रहा था। गांव वाले पुलिस के जानकर मुझे पुष्कर नाथ का पता नहीं बता रहे थे। चलता हूं मंदिर में, शायद पुष्कर नाथ नाम का कोई पुजारी होगा। वह मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर में मंदिर के पुजारी बाहर आए और हाथ जोड़कर बोले, कहिए साहब, किसे ढूंढ रहे हैं? सिपाही ने सवाल किया, क्या यहां पुष्कर नाथ जी रहते हैं? पुजारी ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, जी हुजूर, मैं उन्हीं का सेवक हूं। सिपाही ने पुलिस के अंदाज में कहा, तो फिर ठीक है, ये कोर्ट का वारंट है, आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए और इसको अपने स्वामी को दे दीजिएगा। पुजारी ने वारंट देखा, जिसमें लिखा था कि पुष्कर नाथ जी को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया गया है। पुजारी ने कांपते हुए उस वारंट पर हस्ताक्षर किए और फिर सिपाही वहां से लौट गया। सिपाही के जाने के बाद पुजारी ने गंभीरता से वारंट खोला और पढ़ा। उसे समझ में आया कि यह वारंट भोले भाले रघुनाथ के मामले में भगवान पुष्करनाथ को गवाही के लिए बुलाने के लिए है। पुजारी ने उसे भगवान के चरणों में रखते हुए प्रार्थना की, प्रभु, आपके भक्त रघुनाथ का विश्वास आप पर अटूट है। उसने अपने जीवन की हर कठिनाई में आपके ऊपर भरोसा किया है। मेरे प्रभु, कृपा करिए और अपने भक्त का विश्वास टूटने मत दीजिए। ऐसा कोई चमत्कार कीजिए जिससे आपके भक्त की लाज रह जाए। प्रार्थना करके पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह उसने भगवान पुष्करनाथ की मूर्ति का स्नान कराया, उन्हें वस्त्र पहनाए और मूर्ति के सामने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, आज आपके सामने ये वस्त्र रखे हैं, जो पसंद हो वो धारण कर लीजिए और कृपा करिए अपने उस भोले भक्त की गवाही देने कोर्ट जरूर पहुंचिए। वहीं दूसरी ओर रघुनाथ जी सुबह होते ही भगवान पुष्करनाथ के मंदिर गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप तो सब जानते हैं, मैंने साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया है, लेकिन वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे अदालत में बेईमान साबित करना चाहता है। कृपा करिए, सत्य की गवाही देने आप जरूर आइए। यह कहकर रघुनाथ मंदिर से बाहर निकलकर कोर्ट की ओर चल दिए। कुछ समय बाद कोर्ट में कार्यवाही शुरू हुई। जज ने रघुनाथ जी को कटघरे में बुलाया और पूछा, रघुनाथ, तुम्हारे गवाह पुष्करनाथ कहाँ हैं? रघुनाथ जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, वह आते ही होंगे। जज ने कोर्ट के बाबू से कहा कि पुष्करनाथ को बुलाया जाए। कोर्ट में आवाज लगाई गई, पुष्करनाथ हाजिर हों, पुष्करनाथ हाजिर हों। तीसरी पुकार पर अचानक एक आवाज आई, जी साहब, मैं आ गया हूं। जज और सभी लोग उस आवाज की ओर मुड़ गए। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति साधारण कपड़ों में, सिर पर साफा बांधे और रुद्राक्ष की माला पहने हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए कोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी, जो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं देखी गई थी। जज ने उन्हें कटघरे में बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारा नाम पुष्करनाथ है? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हां, मेरा ही नाम पुष्करनाथ है। जज ने आगे पूछा, जब रघुनाथ ने साहूकार को पैसे लौटाए थे, क्या तुम उस समय वहां मौजूद थे? वृद्ध व्यक्ति ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं वहां मौजूद था। रघुनाथ ने साहूकार को सभी पैसे ब्याज समेत लौटा दिए थे। यह सुनकर साहूकार भड़क उठा और चिल्लाते हुए बोला, जज साहब, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मैंने पैसे नहीं लिए। जज ने साहूकार को शांत रहने का आदेश दिया और कहा, अदालत की कार्यवाही में बाधा मत डालो। फिर जज ने वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि रघुनाथ ने साहूकार का कर्ज चुका दिया है? वृद्ध व्यक्ति ने शांति से कहा, जी हां, मेरे पास सबूत है। जज ने जिज्ञासा से पूछा, क्या सबूत है?
वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, साहूकार के घर में एक अलमारी है जिसके 3 दराज हैं। उस अलमारी के बीच वाले दराज में एक लाल रंग का बही खाता रखा हुआ है। उस बही के 44 नंबर पृष्ठ पर एक पर्ची है जिसमें लिखा है कि रघुनाथ ने सारे पैसे सूद सहित चुका दिए हैं और अब उस पर कोई कर्ज बाकी नहीं है। जज ने साहूकार की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे घर पर ऐसी कोई अलमारी है? साहूकार ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, जी हां, मेरे घर में एक अलमारी है। जज ने साहूकार से अलमारी की चाबी मंगवाई और उसे कोर्ट के एक सिपाही को देते हुए आदेश दिया, तुम तुरंत साहूकार के घर जाओ और अलमारी की जांच करो। अगर वहां कोई लाल रंग का बही खाता हो और उसमें ये बात दर्ज हो तो उसे लेकर आओ। साहूकार के चेहरे पर तनाव और घबराहट थी। सभी लोगों की निगाहें सिपाही की ओर थीं, जो उस सत्य को लाने जा रहा था जिसने अब तक किसी को नहीं देखा था। जज का आदेश पाते ही वह पुलिस वाला सीधे साहूकार हरिप्रसाद के घर पहुंचा और अलमारी से वह बही खाता निकालकर वापस कोर्ट में आ गया। उसने वह बही खाता जज को सौंप दिया। जज ने बही खाता खोला और पन्ने पलटते ही 44 नंबर पेज पर एक पर्ची दिखाई दी। ये वही पर्ची थी जिसे साहूकार ने रघुनाथ जी से पैसे लेते समय बनाई थी और अपने बही खाते में छिपा दी थी, जबकि एक झूठी पर्ची रघुनाथ जी को थमा दी थी। जज ने पर्ची पढ़ी और पूरे मामले की असलियत समझते ही साहूकार से कड़े स्वर में पूछा, साहूकार, तुमने रघुनाथ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? न्यायालय में झूठा गवाह बनाना और निर्दोष को फंसाने की कोशिश करना गंभीर अपराध है। साहूकार ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और माफी मांगने लगा। जज साहब, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने लालच में आकर रघुनाथ जी को फंसाने की कोशिश की। कृपया मुझे माफ कर दें। जज ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, साहूकार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए और रघुनाथ को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। इसके बाद जज ने उस बुजुर्ग गवाह, जिन्हें रघुनाथ ने पुष्करनाथ कहा था, की ओर कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कटघरे की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह बुजुर्ग गवाह मानो हवा में गायब हो गए थे। जज ने आश्चर्य से रघुनाथ से पूछा, पुष्करनाथ जी कहाँ गए? रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, वह तो भगवान हैं। उन्हें बहुत से भक्तों की सेवा करनी होती है। कई जगहों पर उनके मंदिर हैं और उनकी उपस्थिति हर जगह होती है, इसलिए वह यहां से चले गए होंगे। जज कुछ क्षण तक विस्मय में खोए रहे और फिर गंभीरता से बोले, ठीक है रघुनाथ, तुम अब अपने घर जा सकते हो। अदालत की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। कार्यवाही के बाद जज ने उसी सिपाही को बुलाया जिसने पुष्करनाथ का वारंट मंदिर में जाकर दिया था। जज ने सिपाही से कहा, मुझे उस बुजुर्ग से मिलने की इच्छा है, क्या तुम मुझे उनके पास ले जा सकते हो? सिपाही ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, साहब, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब क्या रह गया है? आखिर क्यों मिलना चाहते हैं उस बुजुर्ग से? जज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं एक पाप करने से बच गया। अगर वह बुजुर्ग गवाही देने न आते तो शायद मैं रघुनाथ को सबूतों के अभाव में सजा दे देता। उस बुजुर्ग ने आकर मुझे इस पाप से बचाया है। उनसे मिलकर धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक और बात, जब से मैंने उन्हें देखा है, मेरा मन विचलित है। उनका चेहरा, उनकी उपस्थिति, एक अजीब सी शांति और गरिमा थी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। सिपाही भी सहमत होकर बोला, साहब, आपने ठीक कहा। मैंने भी बहुत से गवाह देखे हैं, पर उस बुजुर्ग जैसा तेज और गरिमा मैंने पहले कभी नहीं देखी। जज ने व्याकुलता से कहा, तो अब और देर मत करो, मुझे उस बुजुर्ग पुष्करनाथ के पास ले चलो। मेरे मन को उनकी उपस्थिति में एक बार फिर शांति मिलेगी। सिपाही जज साहब को लेकर भगवान पुष्करनाथ के मंदिर पहुंचा। जैसे ही दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया और मूर्ति पर नजर पड़ी, जज साहब और सिपाही आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर में भगवान पुष्करनाथ की जो मूर्ति स्थापित थी, उसका चेहरा उसी बुजुर्ग गवाह के चेहरे से मेल खाता था जो अदालत में गवाही देने आया था। जज साहब यह देखकर एक पल को स्तब्ध रह गए। उनके मन में प्रश्न उठे और उन्होंने सिपाही से पूछा, तुमने वारंट किसे दिया था? सिपाही ने उत्तर दिया, हुजूर, मैंने यह वारंट मंदिर के सेवक को दिया था। जब मैंने उससे पूछा कि वह किसके लिए काम करता है, तो उसने कहा था कि वह भगवान पुष्करनाथ का सेवक है। जज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा,
तो वह सेवक अभी कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। सिपाही ने कहा, हुजूर, आप यहां प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी पुजारी को लेकर आता हूं। कुछ समय बाद सिपाही पुजारी को लेकर जज साहब के पास पहुंचा। जज ने गंभीर स्वर में पुजारी से पूछा, आप भगवान पुष्करनाथ के कौन हैं? पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं तो केवल उनका सेवक हूं, उनकी सेवा ही मेरा जीवन है। जज साहब ने धीरे से कहा, तुम्हारे भगवान पुष्करनाथ कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। पुजारी ने भगवान की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, हुजूर, यही हमारे भगवान हैं, यही हमारे आराध्य पुष्करनाथ हैं। इस मूर्ति में स्वयं भगवान हैं और यही हमारे मालिक हैं। जज साहब के चेहरे पर विस्मय और श्रद्धा का भाव स्पष्ट था। उन्होंने समझ लिया कि आज उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान पुष्करनाथ गवाह के रूप में आए थे। इस सत्य का एहसास होते ही जज साहब के मन में गहरी भक्ति उमड़ पड़ी। उन्होंने विनम्रतापूर्वक पुजारी से कहा, पुजारी जी, अब मैं समझ गया कि भगवान ने स्वयं आकर अपने भक्त की रक्षा की। यह एहसास मेरी आत्मा को झकझोर देने वाला है। उसी क्षण जज साहब ने निर्णय लिया कि वह अपनी नौकरी, घर परिवार सब कुछ छोड़ देंगे और अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर देंगे। अगले दिन ही उन्होंने अदालत की सेवा से निवृत्ति ले ली और पुष्कर की गलियों में भगवान पुष्करनाथ का स्मरण करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। उन संत ने कहा, तब से यह जज साहब साधु के वेश में भगवान पुष्करनाथ की साधना वंदना में लीन रहते हैं और लोग इनको आज भी प्यार से बाबूजी कहकर पुकारते हैं। सच ही कहा गया है, जब भक्त का विश्वास सच्चा होता है और हृदय में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, तो भगवान स्वयं आकर उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, अर्थात केवल वही व्यक्ति मुझे पा सकता है जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। ऐसे भक्तों के लिए भगवान हर कठिनाई में उनका साथ देने आते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और भगवान के प्रति आपके विश्वास को और भी मजबूत कर गई हो, तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में एक और प्रेरक कथा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।